मध्य प्रदेश के भोपाल के एक और ऐसे कॉलेज है जो नर्सिंग कॉलेज है जो फर्जीवाड़ा हुआ है। हमारे साथ रवि परमार है, हम उस कॉलेज में आए हुए हैं। रवि जी, ये जो कॉलेज है आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 32,000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, लेकिन ये कितने स्क्वायर फीट में है? यहाँ पर ताला लगा है। देखिए, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 3 कमरों में चलाया जा रहा था। हजार हजार स्क्वायर फीट के मुश्किल से कमरे होंगे और 2-3 हजार स्क्वायर फीट भी नहीं होगा पूरा एरिया। और इस एरिया में पूरे नियमों को ताक पर रख के नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि ऐसे कॉलेजों को सरकार ने मान्यता दे दी थी, तो आखिर इनको कैसे मान्यता दी और किन अधिकारियों ने दी? उन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और ऐसे कॉलेज अगर खुलेंगे तो ये मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, क्योंकि इन ऐसे कॉलेजों से ट्रेन होने वाले नर्स आगे जाके क्या करेंगे? भविष्य में ये अस्पतालों में कैसे काम कर पाएंगे जब इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, इनको ठीक से पढ़ाया नहीं जाएगा? 3 कमरे की बिल्डिंग में कॉलेज खोलने से इसमें पूरी तरह से नियमों को दरकिनार करके कॉलेज खोले गए। टीचर नहीं थे इनके पास, 3 कमरे में कितनी फैकल्टी रख पाएंगे? 2 फैकल्टी इनके पास थी, जबकि फैकल्टी का एक अपना नियम है, 10 से 12 फैकल्टी मिनिमम होनी चाहिए हर कॉलेज में। लेकिन यह नियमों को दरकिनार करके पूरा कॉलेज चलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीबीआई के एक ऑफिसर जब रिश्वतखोरी के केस में अंदर हुए, उसके बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर। हम इस समय खड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रभात चौराहे के पास। ये नर्सिंग कॉलेज हुआ करता है, जिसको बताया जाता है कि ये 32,000 स्क्वायर फीट में है, लेकिन ये जब हम मौके पर आए तो यहाँ पर 32,000 स्क्वायर फीट में नहीं है। ये 3 कमरे में कॉलेज चल रहा है और आप देख सकते हैं फिलहाल इस कॉलेज के अंदर ताला लगा हुआ है। 2 साल से कॉलेज बंद है। जिस तरह से 2019 और 20 में नर्सिंग घोटाले को लेकर जो शिकायत करता है रवि परमार, जिन्होंने पूरा मुद्दा उठाया, इसके बाद से जो पूर्व सरकार थी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उस दौरान ये पूरा मामला उठा था और इस मामले के बाद लगातार शिकायत होती गई। सीबीआई हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला गया। अब मामले को उजागर होने के बाद अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, जिन्होंने पूरा मामले को एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जांच के निर्देश कर दिए और इस नर्सिंग घोटाले में जो जो लिप्त है उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे खास बात बता दूं कि हम उस कॉलेज के अंदर हैं जो नर्सिंग कॉलेज हुआ करता, लेकिन आप देख सकते हैं 3 कमरे में हैं। पूरी तरह से यहाँ पर धूल है, क्योंकि 2 साल से ये जब से कार्रवाई हो रही है तब से डर के मारे से मध्य प्रदेश के कई कॉलेज बंद हो चुके हैं। तो ये 3 कमरे में इस तरह से कॉलेज संचालित होता था। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेज को लेकर बताई जाती है जानकारी कि 32,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए और एक बड़ी सी लैब होना चाहिए और 100 बेड का अस्पताल भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये 3 कमरे, एक कमरे में हुमैन देशमुख हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि पहला कमरा जो ताला लगा है, दूसरा कमरा ये है, यानी कि आप ये छोटे छोटे से ये 3 कमरे हैं। अंदर तक दिखा रहा है कि किस तरह से कांच के अंदर से आप देख सकते हैं पूरी तरह से, यानी 3 कमरे में ये पूरा जो नर्सिंग कॉलेज था वो संचालित होता था। धूल में तब्दील हो चुका है। प्रशासन और सरकार एक्शन में है। हाई कोर्ट ने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और जिस तरह से सीबीआई के एक अफसर रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ाए गए, यानी कि उनके बाद 13 आरोपी बनाए गए हैं और 13 आरोपियों से लगातार हाईकोर्ट पूछताछ भी कर रहा है, उस दिल्ली सीबीआई की टीम भी कर रही है। लेकिन अब इस नर्सिंग घोटाले के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा हड़कंप मच गया। लगातार कई सवाल भी राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी यानी मध्य प्रदेश की सरकार पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।